मानव योनि में जो है गृहस्थ आश्रम में पूर्णता की प्रतीक है। अब देखिए भक्त शिरोमणि समर्पण किससे सीखना है आपको? समर्पण सीखना है हनुमान जी से, सेवक भाव सीखना है जो है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपकी परछाई हूं, मैं कहा यहाँ के साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं, सदैव उनके रक्षक रहे हैं, उनके सेवक रहे हैं भगवान विष्णु के। तो परेशानी बनकर सेवा भाव में अपने गृहस्थ सुख का भी त्याग करके लक्ष्मण जी साथ चले हैं। यही एक सीख मिलती है कि अपने जो है रिश्तों में कर्तव्य परायणता जो सीखनी है वो भक्त जी से सीखनी है। कैसे कि बड़े भाई को राज्याभिषेक मिलते हुए जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने राम जी को भी अपना मान करके उनके जो सिंहासन का सेवक है वह भरत जी बन करके अपने जीवन का पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का पालन किए हैं। यही अगर हम गृहस्थ जीवन में किसी को कहा जाता है रामचरित्र, यानी राम के चरित्र को अपने हृदय में बसाना। एक चीज और आपको बताऊं, जी। यहाँ संत शिरोमणि है, ब्रह्मगण है जो वैदिक मंत्रों का जो उद्घोष कर रहे हैं, वहां जहां जहां यह ध्वनि वहां पर है, वहां से उद्घोष हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से जहां जहां यह फैल रही होगी वहां वहां की धरती, वहां वहां की जो धर्म है, वहां का जो वातावरण है वह शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम दरबार की स्थापना हो रही है। अनंत शक्तियों को यहाँ पर किया जा रहा है, किया जा रहा है और उससे धर्म की शुद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है। और हम सबको राम दरबार से सिर्फ वहां पर नमन करने नहीं जाना है। एक विशेष चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि मैं उस धर्म पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं चाहता हूँ कि राम चरित्र का गुणगान हो, राम चरित्र सब में बसे। राम जी ने कभी नहीं कहा मुझे देव के रूप में पूजिए, लेकिन हाँ जी। राम जी ने यह जरूर कहा कि अपने कर्तव्यों अपने मूलभूत कर्तव्य। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दो, छोटा सा वाक्य बोलते हुए चलता है कि आज के समय में हर कोई कहता कि मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य सिर्फ कह देने से कर्तव्य नहीं बन जाता है। कर्तव्य की पूर्ति तब होती है जब वहां पर जन कल्याण या मानव या जीव कल्याण निहित हो। अब ऐसे तो एक कसाई कह दे कि मेरा कर्म है काटना, तो कर्म करना नहीं। जहां पर जीव कल्याण निहित हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के सब में वही कर्तव्य है। और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन होकर चलेंगे, रिश्तों की मूलभूत गणना चलेंगे हम, तभी हम राम राज्य की परिकल्पना कर जी जाएंगे। और इस राम दरबार की जो बिल्कुल आचार्य राकेश जी, देखिए यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है प्रभु श्री राम को, और भोग लगाते हुए खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो तो खुद योगी हैं और पूजा पाठ तो उनके दिनचर्या में हर वक्त हमेशा शामिल रहता है। ऐसे में मंत्रोच्चारण खुद वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब ये भोग जो है वो लगाया जा रहा है प्रभु श्री राम को, माता सीता को। और इसी के साथ आपसे हम आचार्य राकेश जी इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सप्त मंडप, ये जो 7 मंदिर हैं जहाँ पर अलग अलग जो है भगवान उनको विराजमान किया जाएगा, ऐसे में माता शबरी जो है उनका भी एक मंदिर होगा, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये एक क्या संदेश जो है वो जाएगा पूरे दुनिया में, क्योंकि माँ शबरी में ये कहा जाता है कि देखिए उनका जूठा तो प्रभु श्री राम ने खाया था। देखिए इसका वर्णन अनेकोनेक जो है शास्त्रों में और धर्म पुस्तकों में मिलता है। और जो सप्त मंडप, जो सप्त मंदिर की आप बता रही, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र भी जब धरा पर आए तो उन्होंने भी गुरु बनाया, उन्होंने भी अपना इष्ट बनाया और उनको आदर्श मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में अगर देखा जाए तो सबसे पुनीत जो है यहाँ पर माँ शबरी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई युगों से तप करके अपने आप को जंगलों में रख करके सभी सुखों से वंचित करके भगवान श्री रामचंद्र जी यानी कि प्रभु की श्री हरि विष्णु की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का त्याग किया। और हर शास्त्र में, धर्म शास्त्र में यह वर्णन मिलता है
कि जो भी त्याग करके, जो भी ईश्वर के निमित्त अपना सब कुछ समर्पित करके आएगा, ईश्वर उसको चरणों में नहीं, उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं। और जो ईश्वर के हृदय में है वह सर्व पूजनीय है, यानी सबसे वंदनीय है। ऐसी अवस्था में वहां पर श्री हरि सबसे पूजनीय जो है गणेश जी का वहां पर रहेगा मंदिर, साथ ही साथ उनके देवों का मंदिर रहेगा, देवियों का मंदिर रहेगा, साथ ही साथ वहां पर कबरी माता, क्योंकि माता का दर्जा श्री रामचंद्र जी जिसको माता कह दे, श्री रामचंद्र जी जिसको माता कह करके उसके जूठे बेर खा दे, ये वह कितनी वंदनीय है, या उसकी तपस्या कितनी वंदनीय है, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो सप्त मंडपम है, 7 मंडप वहां पर है, जहाँ देखिए देवी अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि वह त्याग की मूर्ति थी, समर्पण की मूर्ति थी। इसी प्रकार से विशेष रूप से वहां पर क्योंकि पुनर्जन्मों की भी होती है, पुनर्जन्मों में जो निषाद राज थे, निषाद राज भी उनके ऊपर एक कहते हैं कि देवों के ऊपर किसने ऋण चढ़ाया, तो उसमें आता है निषाद राज का। निषाद राज ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। और एक अलग उदाहरण दे करके कि प्रभु के रज से तो पत्थर भी स्त्री बन जाता तो मेरी ना, उन्होंने एक बहाना लिया और वहां पर कहा कि प्रभु आप तारणहार है, मैं यहाँ पे आपको निया पाल लगा रहा हूँ, और वहां जब मिलूंगा तो आप लगाइएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर किसी ने ईश्वर के ऊपर ऋण चढ़ाया तो ये जो आप अपने आप को भी दिखा रहे हैं, उसमें महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु थे, कुल गुरु थे। तो ऐसी अवस्था में ये सभी लोग जो हैं वह ईश्वर के लिए भी परम वंदनीय है। तो ऐसी अवस्था में वहां सप्त मंडप जाएगा, 7 मंदिर बनेंगे अलग अलग, यानी उसी प्रांगण में जो है स्थापना होगी। और अभी बहुत ज्यादा मैंने सुबह आपके चैनल पे बताया कि यह एक आरंभ है। राजा यहाँ पर राजगद्दी पर विराजित है, उनके प्रियजन विराजेंगे, उनके गुरुजन विराजेंगे, उनके देव पूजनीय विराजेंगे। अभी तो अयोध्या नगरी पूर्ण रूप से बसनी बाकी है, अभी तो बस झांकी देखा है सभी ने। अभी पूर्ण अयोध्या जिस दिन बस गई उस दिन तो देवता भी स्वर्ग से जाकर के अयोध्या में एक बार पुनः फिर बसने के लिए ललायित हो जाएंगे। जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात जो आचार्य राकेश जी आपने की है कि अभी तो ये झांकी, अभी तो पूर्ण अयोध्या देखना बाकी है, क्योंकि पूर्ण अयोध्या तो पूरी तरह से यहाँ पर प्रभु श्री राम और उसी में मग्न कहीं ना कहीं दिखाई देगी। अभी भी है, लेकिन अब आगे जब इसका और विस्तार होगा, साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा, क्योंकि प्रभु रामलला के बाद देखिए राम दरबार, और अब आगे ही ऐसे प्रभु राम के और ना जाने कितने जो है वह सही समय जो रहा उसका यहाँ पर झलक, उसकी झलक जो है वो दिखाई देगी। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ऐसे में आचार्य राकेश जी देखिए, जब आपने इसका जिक्र किया तो हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब तक हम अगर वृंदावन की बात कर ले, हम वहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जब उनकी लीलाएं हुई थी राधा के साथ और बाकी जो गोपियाँ रही थी, तो एक हम देखते हैं कि वहाँ मूर्ति ना लग करके एक वन है, और वन में जो है लोग महसूस करते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं, गोपियाँ आती हैं, राधा आती हैं, और वहाँ पर जो है नृत्य होता है। इस तरह का एक महसूस जो है वो श्रद्धालु भक्त करते हैं। लेकिन ये अयोध्या के अंदर में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ हम एक तल में जो है प्रभु रामलला को देखेंगे, उसके बाद हम उनके और स्वरूप को जो है वो देखेंगे एक राम दरबार के रूप में, और आगे आने वाले वक्त में जो है और उनके स्वरूपों की झलक जो है वो दिखाई देगी। देखिए, अगर मथुरा और अयोध्या में अंतर करना है, देखिए रूप तो वही है, लेकिन एक चंद्रवंशी है और एक सूर्यवंशी। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य के समतल्य जो है तेज लेकर के उत्पन्न हुए हैं, और वहीं पर जो है चंद्रमा के गुणों से 16 कलाओं से परिपूर्ण जो है वहां पर श्री कृष्ण ने लीलाएं रची हैं, प्रेम लीलाएं रची हैं, छल कपट से परिचय कराया है हर तरीके से। लेकिन अयोध्या और मथुरा के मिट्टी में जो बहुत बड़ा जो अंतर है वह है यहाँ पर अयोध्या में एक कांति है, एक शालीनता है, एक आदर्श है, क्योंकि राम जो है पुरुषोत्तम, राम ने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है, राम ने कभी किसी को
झूठा प्रलोभन नहीं दिया। राम के राज्य की और राम के बाल अवस्था से लेकर उनके युवा अवस्था तक की अगर आप वर्णन पढ़ते हैं, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वह रामचरितमानस हो, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में एक व्यक्तित्व का ठहराव है। एक जो आज के समय में जो हम कहते हैं कि एक मेच्योरिटी के रूप में, एक मेच्योर रूप जो है वह बचपन से ही उनका मिला है। हथेलियां, नटखट हथेलियां उन्होंने किया है, लेकिन वह एक साधारण नन्हे बालक के रूप में। वहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं बचपन से ही दिखाना शुरू कर दिया है और बचपन में ही उन्होंने एहसास दिला दिया है कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। लेकिन पूरे जीवन वृत्तांत में, यानी पूरे राम काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दो स्थानों पर अपना शक्ति दिखाने का प्रयास किया, वहां भी उन्होंने पूर्ण ब्रह्म का एहसास नहीं कराया है। तो उसका मूल कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मानव योनि में एक आदर्श के रूप में उत्पन्न हुए हैं, यानी इस धरा पर अवतार लिए हैं। अगर उनके जीवन का, उनके स्वरूप की जो है गणना करती है, वर्णन करती है या अध्ययन करती है, तो आप पाएंगे कि हर रिश्ते को उन्होंने परिपूर्णता दी है। जी बिल्कुल पिता के बिल्कुल। आचार्य राकेश जी, हम आपके पास आते हैं। हमारी संवाददाता सहयोगी भी देखिए अयोध्या में मौजूद हैं, जो वहां से पूरी तस्वीर जो है वो हमें दिखा रही है। एक तस्वीर तो हम ये भी दिखा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन के वक्त में जो है अयोध्या में है और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में वो सम्मिलित हुए। पूजा अर्चना जो है विधि विधान के साथ हो रही है, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन वही हम अमिता आपका रुख करते हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, क्या तस्वीर दिख रही है? क्या मंदिर के बाहर में जो है वहां पर सिर्फ प्रभु श्री राम के जयकारे लग रहे हैं? जी किरण, मैं मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ पे श्रद्धालु इतनी धूप होने के बाद भी, इतनी गर्मी होने के बाद भी श्रद्धालुओं में कोई कमी उनके उत्साह में नहीं है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का आना जारी है। थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री के आने के वक्त थोड़ी देर के लिए रोका गया था श्रद्धालुओं को, लेकिन अभी उनके मंदिर परिसर में जाते ही सारे श्रद्धालु फिर से जा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है। लगातार कुछ श्रद्धालु नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं जो बिना चप्पलों के जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए, ये बिना चप्पलों की इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ये श्रद्धा कहेंगे, भगवान राम के प्रति आस्था कहेंगे कि भगवान के दर्शन के लिए। और ये तो बच्चे हैं, मैंने बुज़ुर्गों को भी देखा है अभी हाल में कि वो नंगे पैर जा रहे हैं और जिनके पैर जल रहे हैं, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ नंगे पैर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक उत्साह जो भगवान राम के प्रति है और अयोध्या के प्रति है, वो देखने को मिल रहा है। अमिता, ये भी जानना चाहेंगे देश के किस कोने कौन से लोग आए? में इस समय अयोध्या में इस समय महाराष्ट्र से लेके और बिहार तक, आंध्रा से लेके और नासिक, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां से लोग आए नहीं हैं। अपनी अपनी, कुछ तो अपनी अपनी वेशभूषा में आए, जो मैंने बीच में आपको दिखाया भी कि आंध्रा से आए थे तो वो अपनी ड्रेस में वहाँ से आए। एक ऑर्गेनाइजेशन आया तो वो भगवान राम और सीता और उनकी वेशभूषा में आया। तो इतना उत्साह है, पूरे देश से, हर स्टेट से आदमी आया हुआ है, हर राज्य से आदमी श्रद्धालु आया हुआ है भगवान राम के दर्शन के लिए। और ये प्रतिदिन का यहाँ पे आना जाना है। और आज भी कुछ लोग तो पहले से पता था, इसलिए वो उन्होंने आज का प्रोग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन की ये भीड़ रहती है कि सभी राज्यों से लोग दिन भर लाखों की संख्या में दर्शन हो रहे हैं भगवान राम के। जी अमिता, इसके बाद अभी महाआरती होगी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का ये जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है और यहाँ पर भोग भी लगा दिया गया प्रभु श्री राम को, माता सीता को। और इसके बाद जो है अब महाआरती होगी। बाहर से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको इंतज़ार इस बात का होगा कि वो दर्शन कब कर पाएंगे। तो दर्शनों के लिए क्या तैयारी और कब उनके लिए जो कपाट है वो खुलेंगे या अभी खुले हुए हैं और अभी भी लोग जो है प्रवेश कर सकते हैं, क्या जानकारी इसकी? किरण, अभी तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी तो मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं मिल रहा है श्रद्धालुओं को। हाँ, उधर जाने की मनाही नहीं है। मंदिर के बाहर परिसर तक तो लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं। लेकिन ये बताया गया था प्रशासन ने 3 बजे के बाद
सामान्य दर्शन के लिए की व्यवस्था की है। जी, और आते हैं उसके अमिता। बाद ही सामान्य दर्शन जी के लिए बिल्कुल, आते हैं अमिता आपके पास। और ये मंदिर की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं बोलेंगे जन्मदिन, आपसे बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन 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 जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। तो आपने यहाँ पर सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और वहाँ पर पहुँचे सभी वेदाचार्य जो हैं उन्होंने एक गीत के जरिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामना दी और जन्मदिन मंगल हो, इससे जो पूरा मंदिर का वातावरण है वो गूंज उठा। और उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रभु राम का ये दरबार जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम पूरा विधि विधान के साथ जो है वो संपन्न हो पाया है। और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जाते हुए अब आपको दिखाई देंगे। इससे पहले आपको सबसे पहले जब पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, उसके बाद प्रभु राम मंदिर जो है वो पहुंचे और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और लोगों से देखिए यहाँ पर मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी उनको उनके 53वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनका जीवन मंगलमय रहे इस तरह का आशीर्वाद देते, क्योंकि कई सारे बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हर कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि आप हमारे वाकई वो राजा हैं जिन्होंने आपने हमारे धर्म की रक्षा की है। आप लगातार जो अयोध्या है, जो अभी तक वंचित था प्रभु श्री राम की कृपा से, एक कुटिया में था, एक टेंट में जो है प्रभु रामलला विराजमान थे, जो बहुत दुख इस चीज़ को देख करके हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं जो है आंखें नम हो जाती हैं जब हम उनको इतने बड़े महल में देखते हैं। तो इन सब के लिए धन्यवाद अदा करते हुए लोग जो है वो नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही कायम है। लगा एक बार फिर से हम अमिता को रुक कर लेते हैं। अमिता, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारी जो है वो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर से निकल रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान संपन्न हो गया है। जी किरण, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और बाकी सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट रखा गया है। एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं जो वो सारी अलर्ट हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि पुलिस, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुलिस की तैनाती आप देखिए, चारों तरफ जगह जगह पे पुलिस तैनात है। और लेकिन इतनी कोई कड़ी व्यवस्था नहीं है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो। श्रद्धालुओं को कोई जी उनका खास ख्याल रखा गया है, उनका खास ख्याल रखा गया। अमिता, ये भी क्योंकि देखिए अब तो प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम, हाँ उनका ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का ये संपन्न हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अगर निकलेंगे तो आगे जो है बाकी दर्शन के लिए जाएंगे, सरयू घाट भी जाएंगे। अब ये मंदिर जो है श्रद्धालुओं के खुल जाएगा या जो 3 बजे का समय आपने बताया था वही समय रहेगा? नहीं, जी प्रशासन के अनुसार तो 3 बजे का ही समय उन्होंने बताया कि 3 बजे खुलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ किरण मैं और दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग हैं या चल नहीं पा रहे हैं तो देखिए, आप लगातार देख रही होंगी कि व्हील चेयर जा रही हैं कि जिसको जैसे चाहिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकता है। जी तो बिल्कुल, ये एक और उन बुजुर्गों के लिए या जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए और अच्छी व्यवस्था की गई है कि जिससे वो मंदिर तक पहुंच के दर्शन कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
बिल्कुल। और देखिए आप किस तरह से अयोध्या के अंदर बाकी में मैं लोग पहुंचे मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ, मंदिर की तरफ। जी बिल्कुल, आप मंदिर की तरफ जाइए, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा। तब तक हमारे साथ यहाँ पर संतोष और नित्यानंद भी जुड़ चुके हैं। संतोष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप लगातार जो है घाट पर जो मौजूद हैं पंडित जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वहां जो योगी पहुंचे हुए हैं उन सबसे आप बातचीत कर रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक सीधे तौर पर जहां प्रभु राम दरबार जो है वो उनका यहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 7 मंदिर में और 7 भगवान जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो वहीं गंगा दशहरा भी है। देखिए निश्चित तौर पे आज का दिन गंगा दशहरा का है। गंगा आज पृथ्वी पे आई थी, लिहाजा ये कहा जाता है कि आज गंगा में डुबकी लगाने से 10 पापों का शमन होता है। यही वजह है कि काशी के सभी 84 घाटों पे सुबह से भीड़ है। हालांकि 12 बजने का समय हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे भीड़ चढ़ गई है। लोग अब स्नान करके जा चुके हैं। लेकिन आज के दिन के महत्व की यदि बात की जाए तो जहाँ एक और अयोध्या में भगवान राम के बाकी मंदिरों का कार्यक्रम चल रहा है, उनका पूजन कल लगभग पूर्ण हो गया है, तो वहीं काशी में लोग ढोल नगाड़े से इस पल का न केवल स्वागत किए बल्कि जयकारों के साथ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के साथ, जयकारों के साथ वातावरण को गुंजायमान किया। घाट का जैसा कि आप बात करिए, घाट पे हम हैं, 80 घाट पे हैं और 80 घाट का भी नजारा कुछ ऐसा ही था। निश्चित तौर पे सुबह से पूजन पाठ का दौर चल रहा था, जय श्री राम के उद्घोष कर रहे थे। धार्मिक जो भक्त थे या सैलानी थे वो आके माँ गंगा का दरस परस करते थे और दरस परस के बाद वो दान उपदान करने के बाद ये नारा जरूर लगा रहे थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो समझा जा सकता है एक पुराना स्लोगन, एक पुराना नारा आज फिर लोगों ने ताजा किया और इसी बहाने प्रभु भगवान श्री राम को याद किया। सबसे जो बड़ी बात है, जो हम पहले भी कह रहे थे कि भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के पूरक हैं, या ये कहा जाए कि एक दूसरे के आराध्य हैं। ये एक दूसरे का पूजन करते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे श्रेष्ठ है, ये हमारे श्रेष्ठ है। तो समझा जा सकता है कि राम पूजिए या शिव पूजिए, निश्चित तौर पे पूजन एक ब्रह्म का होता है और ये पूजन होके लोग अपने को धन्य मानते हैं। काशी शिव की नगरी भले ही है, शिव शिव में हर तरफ रहता है, कहा जाता है कि कंकर में शंकर विराजते हैं। बावजूद उसके यदि बात किया जाए तो आज काशी राममय होने के लिए तैयार है। शाम को जरूर 2-4 कार्यक्रम होंगे जो राम पे जो आधारित होंगे, भगवान राम को समर्पित होंगे, मंदिर के इस आयोजन को समर्पित होंगे। बिल्कुल, उस आयोजन में संतोष क्या प्रभु श्री राम की जो जीवन की झलकियां हैं वो भी दिखाई जाएंगी? देखिए निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो कार्यक्रम में झांकियां हैं और झांकी राम के 14 सालों के जो वनवास का पीरियड था उससे जुड़ा हुआ होगा। राम दरबार होगा, हनुमान जो उनके परम भक्तों में गिने जाते हैं उनकी आकृति होगी, या ये कहा जाए कि उनकी झांकी होगी। इसके अलावा जो कार्यक्रम होंगे वो राम पूजन की होगी, राम दरबार लगेगा, उनका पूजन होगा, उनका सत्कार होगा, भोग लगाया जाएगा। या बिल्कुल, ये पूरा कार्यक्रम है जो आज काशी के अंदर में भी देखने को मिलेगा। नित्यानंद का रुख कर देते हैं। नित्यानंद, आप भी लगातार जो है घाट पर मौजूद रहे, आपने भी सबसे बातचीत की है जो डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जहां पर राम दरबार यानी कि पूरे साम्राज्य का जो है एक विस्तार हो रहा है। एक हम और आगे कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं प्रभु रामलला से आगे बढ़ करके। उनके दरबार की झलकियां जो है वो अब देखने को श्रद्धालुओं को मिलेगी जो राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में यहां पर रहते हुए क्या लोगों ने ये महसूस किया कि अयोध्या में होना चाहिए था आज? अयोध्या में श्री राम दरबार की आज हो रही है, आज श्री राम दरबार की हो रही है, इसके साथ पूरे देश में उत्साह का माहौल है। और आज की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी विश्वनाथ की नगरी है और बाबा भी तो श्री राम एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। तो भाई बनारस में भी हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्मदिन भी है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर काशी में भी उत्साह मनाया जा रहा है। नित्यानंद, हम चाहेंगे आप माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले जी। एक तरफ जो श्री राम दरबार जो प्राण प्रतिष्ठा उसको लेकर के उत्साहित है लोग, तो एक तरफ सीएम योगी जन्मदिन को भी लोग उत्साहित होकर मना रहे हैं। काशी के हर कोने में लोग मना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सीएम योगी की फोटो है, केक काटा गया है और कई मंदिरों में यह चल रहा है। तो बता दें कि काशी में गंगा जमुनी के तहजीब से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आगे बात करते हैं, जितना बच्चे बताइए आज क्या किया आप लोग? ये मिठाइयाँ बांटी, अभी जो भी आया देश के हमारे
बिल्कुल नित्यानंद, आप बात को उनके साथ कंटिन्यू रखिएगा, बातचीत करिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन उस बीच में देखिए ये भी हम आपको बताएं कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम, ये जो अनुष्ठान